10वां का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 6 ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन का 16वां टॉपिक देखेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में कि प्राकृतिक गैस जो है मतलब कहाँ पाए जाते हैं और यह जो है कैसा गैस होते हैं। तो प्राकृतिक गैस कह रहा है कि प्राकृतिक गैस समानता पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम पदार्थ के साथ ही जो है ये भी पाया जाता है। जहाँ पेट्रोलियम होते हैं वहाँ जो है प्राकृतिक गैस मिलती है, वहीं पर प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं, वहीं से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। कभी जो है मतलब कभी यह स्वतंत्र रूप में भी शुष्क गैस के रूप में पाई जाती है और कभी या कुछ क्षेत्रों में ऐसा होते हैं कि पेट्रोलियम के नहीं भी रहने के भी वहां पर प्राकृतिक गैस मिलते हैं। पेट्रोलियम नहीं भी है लेकिन प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं, मतलब खाली पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश जगह देखा गया है कि जहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होती है, वहीं से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होता है। अर्थात पेट्रोलियम का मिलना वहीं पर प्राकृतिक गैस का भी मिलता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों साथ मिलता है, उसका जो है स्वतः रहता है, एक साथ मिलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी क्षेत्र में पाया गया है कि पेट्रोलियम नहीं है परंतु प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो ये जो है स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है और पेट्रोलियम खनिज तेल के साथ जो है पाया जाता है। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है खाना पकाने से लेकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में, भोजन पकाने में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे जो है वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल के जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है इस गैस का। इसका जो है देखा जाए विश्व में तो प्राकृतिक गैस का जो भंडार जो है सबसे ज्यादा भंडार रूस में है। रूस में जो है प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसका भंडार वहाँ ज्यादा है। अब 17वां टॉपिक देखेंगे कि ये भारत में प्राकृतिक गैस का भंडार। भारत में जो है प्राकृतिक गैस जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में प्राकृतिक गैस का भंडार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। इसका माने ये सब क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और उत्पादन कर रही है और देश में इसका कुल भंडार 700 अरब टन लगभग है और पूरा देश में, पूरे भारत में प्राकृतिक गैस का जो है भंडार है जो लगभग 700 अरब टन संचित है, जिसका वितरण मतलब जो प्राकृतिक गैस का जो वितरण होते हैं, वितरण मतलब सप्लाई माने बांटना, उसको उपयोग करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में देना, वो वितरण होते हैं। जिसका वितरण लगभग जो है मतलब 5340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। माने प्राकृतिक गैस का जो है वितरण एक पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है और वितरण जो है लगभग 5340 किलोमीटर जो है लंबी पाइपलाइन के द्वारा जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है प्राकृतिक गैस का वितरण किया जाता है, मतलब भेजा जाता है वो पाइप के मदद से। जिस तरह से पानी जो है पानी टंकी जो है एक जगह से पूरे पानी को पाइप की मदद से सप्लाई करती है, तो वैसे एक जगह प्राकृतिक गैस से जहाँ से निकलती है वहाँ से पाइप के मदद से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो है बांटता है, पहुँचाता है, तो इसको पाइप लाइन कहते हैं। और भारत में जो है लगभग 5340 जो है किलोमीटर जो है लंबी पाइप लाइन के मदद से प्राकृतिक गैस को वितरित किया जाता है, जिसमें एक जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये जो है सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ये इससे जो है
हजीरा जो है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर लंबी है और इससे जो है प्राकृतिक गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। यह पाइपलाइन जो है भारत का सबसे लंबी पाइपलाइन है और यह जो है भारत का सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इससे बड़ा गैस पाइपलाइन भारत में नहीं है। यह 1730 किलोमीटर लगभग लंबी में है और यह आपका हजीरा से विजयपुर फिर जगदीशपुर होते हुए जो है बिछा हुआ है। अब जो है जल विद्युत ऊर्जा, अब हम लोग जो है 18वां टॉपिक में जल विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है गिरते हुए जल की शक्ति से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन को ही जो है जल विद्युत या पन बिजली कहा जाता है। जो पानी झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या फिर नदी में जब बहती है तो उसके बहाव के में जो शक्ति है, धारा में जो शक्ति है या गिर रहा है पानी, उसके शक्ति से जो है टरबाइन जो होते हैं, पंखे लगा हुआ होते हैं, वो पंखी पर पानी जैसे ही जो है उस पर गिरता है या बहता है तो टरबाइन का पंखी को घुमाता है और वो टरबाइन के अंदर जो है आपका विद्युत उत्पन्न होता है। तो कहा गिरते हुए जल की शक्ति से टरबाइन चलाकर जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसी विद्युत को ही हम लोग जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। कह रहा यह जो ऊर्जा जो होते हैं यह नवीकरणीय होता है एवं सस्ता होता है और यह जो है इसको उत्पादन करने में कोई खर्चा नहीं है। नदी का पानी आ रही है और धारा से जो है उसके धारा की शक्ति से टरबाइन की पंखी घूम रहा है और विद्युत उत्पन्न हो रहा है, या फिर ऊपर से पानी गिर रहा है और उसके जो है गिरते हुए में टरबाइन का पंखी घूमता है और विद्युत उत्पन्न। ये बहुत सस्ता होता है और सबसे अहम बात जो है ये प्रदूषण जो है इसमें नहीं फैलती है, ये किसी तरह का प्रदूषण को नहीं फैलाता। ये प्रदूषण मुक्त जो है ऊर्जा होते हैं और ये सस्ता भी होते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस तरह से जल विद्युत हुई। अब जो है देखेंगे 19वां टॉपिक में कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा की स्थापना, माने भारत में जल विद्युत उत्पादन करने के लिए कब से शुरू किया गया। तो भारत में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में के तीस्ता नदी पर स्थापित संयंत्र से माना जाता है। मतलब दार्जिलिंग में जो है 1897 ईस्वी में जो है इसका शुरुआत हुआ था। उस समय ये छोटे पैमाने पर हुआ था, ये ज़्यादा पैमाने पर नहीं हुआ था। तो ये 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग के जो है तीस्ता नदी पर जो है एक स्थापित संयंत्र के माध्यम से शुरू किया गया था। इसके बाद जो है 1902 ईस्वी में देश का भारत का पहली बड़ी जल विद्युत जो है इकाई की स्थापना किया गया। माने इसके बाद जो है सबसे बड़ा रूप में देखा जाए तो 1902 ईस्वी में देश की पहली, यहाँ पर जो है देश का पहली जो है बड़ी जल विद्युत जो है इकाई की स्थापना किया गया और वो किया गया था शिवसमुद्रम जो कर्नाटक में है, शिवसमुद्रम में किया गया था। यही का जो है भारत का सबसे पहला विद्युत उत्पादन जो है माना जाता है। ये 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब जो है भारत के महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादन करने वाला परियोजना जो है कई है। अधिकतर जो है विद्युत का उत्पादन जो है जल विद्युत का उत्पादन परियोजना से मदद से ही किया जा रहा है। माने परियोजना के सहयोग से जो है हम लोग पिछले चैप्टर में बहुउद्देशीय परियोजना पढ़े थे। तो बहुउद्देशीय परियोजना के सहयोग से ही जल विद्युत का उत्पादन जो है किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो है कई जल विद्युत परियोजना है जिससे विद्युत उत्पन्न किए जा रहे हैं। जिसमें पहला है नागा अर्जुन सागर परियोजना, यह आंध्र प्रदेश में है। तो इस परियोजना से भी जो है विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। दूसरा है मैटूर परियोजना, ये तमिलनाडु में है। तीसरा है इडुक्की परियोजना, ये केरल में है। आपका चौथा है कोयना परियोजना, ये महाराष्ट्र में है। पांचवा कृष्णराज परियोजना कर्नाटक में है। छठा हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये 3 राज्य से होकर बना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है।
ये रिहंद परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। 9वां है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और ये झेलम परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में, और टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है। ये सब मुख्य परियोजना है जहां से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये जल विद्युत उत्पादन करते हैं। यही सब जो है परियोजना में हमारे भारत में जो है यही सब परियोजना से जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज जो है प्राकृतिक गैस के बारे में देखा और जल विद्युत ऊर्जा के बारे में देखा। बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।